ओके अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखें, ये आईएससी के स्पेसिमेन पेपर जो लेटेस्ट स्पेसिमेन 2025 के लिए आया है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 कंपनी शेयर्स प्रो राटा के 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और एक और करके क्वेश्चन। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है स्टेम लिमिटेड, हम लोग इस क्वेश्चन को, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से आराम से मेरे साथ चलिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक, जो वर्किंग नोट्स हम लोग बनाएंगे उसको अगर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, स्पेशली वो बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 इसको ध्यान से देखिए। देखो बेटा, अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द स्टेम लिमिटेड केम अप विद एन आईपीओ inviting the public to subscribe to its equity shares of 10 each। एक बात तय हो गई कि भैया इक्विटी शेयर कितने के हैं, 10 रुपए का शेयर है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, यानी कि मेरे पास ज्यादा सब्सक्रिप्शन आए, लेकिन कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन आए ये नहीं पता है। ठीक, उन्होंने बोला क्वेश्चन में द कंपनी अलॉटेड 80,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितना हुआ है, 80 शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी कि फुल प्रोराटा का क्वेश्चन, कंप्लीट प्रोराटा का क्वेश्चन है। ये पार्शियल का क्वेश्चन या कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। बस आप 2 मिनट मेरा साथ दीजिएगा, एक बार वर्किंग नोट बनाने दीजिए, सारे आंसर अपने आप आपके सामने होंगे। शुरू करते हैं काम कुछ ऐसे। भाई हमने सबसे पहले लिखा कि क्वेश्चन में मेरे पास एप्लीकेशन मनी होगी, क्वेश्चन में मेरे पास अलॉटमेंट मनी होगी, क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट कॉल मनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है यहां पे द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो 3 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी बनेंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। राइट, अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन एंड आंसर है कि एप्लीकेंट्स कितने थे। हमने अलॉट तो 80,000 किया, यानी कि मैंने इशू भी कितना किया था, 80,000 किया। सो देखिए उसका आंसर आपको मिलेगा, गौर फरमाइए। बस आपको भी पता है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं अप्लाइड अलॉटेड, आपको पता है ना ये बात। क्वेश्चन में लिखा है 3:2, यानी कि जो आदमी 3 शेयर मांगता था हम उसे कितने शेयर देते थे। क्लियर है, तो जब मैंने 80,000 दिया है, कितना दिया है, 80,000 दिया है, तो मेरा बच्चा उसने मांगा कितना होगा, यानी कि एप्लीकेंट्स कितने होंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए। 80,000 इंटू 3/2 यानी कि 1,20,000। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। यानी कि मेरे पास एप्लीकेशंस 120 पे आई हैं, मेरे पास एप्लीकेशंस कितने पे आई हैं, 120। मेरे पास शेयर्स कितने हैं, 80। बोलो मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए यहीं रुक जाऊं और बनाऊं कि मेरे पास एक्सेस कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो पैसे ही नहीं पता मुझे अभी। जरा निकाला जाए, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने देखा नहीं, बस देखिए मुझे कितने पैसे बैंक कैश बुक में, देखिए कि मुझे एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले हैं, 4,80,000। तो इधर देखिए जल्दी से बताइए मुझे, अगर मुझे एप्लीकेशन मनी 4,80,000 मिली है ना, क्या आप बता सकते हैं कितने शेयर्स पे मिली होगी, 1,20,000 जो एप्लीकेंट्स थे। इस क्वेश्चन में एप्लीकेंट्स कितने निकाले आपने, 120, यानी कि मुझे 480 कितने पे मिली थी, 120 पे मिली थी। तो पर शेयर कितने रुपए हो गए,
अच्छा, तो मुझे तो एप्लीकेशन का मिल गया भाई 4 रुपए, कोई दिक्कत? 10 रुपए में से 4 रुपए किसके मिल गए? एप्लीकेशन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं सबको? प्लीज बोले, जो घर से भी पढ़ रहे हैं बात समझ में आ गई? मैंने कैश बुक में जाके देखा कि मुझे एप्लीकेशन मनी मिली कितनी, और मेरे पास एप्लीकेंट्स कितने थे? 1,20,000। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो पर शेयर मिल जाएगा या नहीं? मिल गया मुझे, करेक्ट? करेक्ट। अब मैं एक बार अलॉटमेंट चेक करता हूं, बोलिए। चलिए पहले देखें शेयर कैपिटल अकाउंट में, देखें कि मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी करी है। मैंने अलॉट, क्योंकि कैपिटल में क्या चाहता है? जो पैसा आपने ड्यू किया है, करेक्ट? हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी करी है? 4 लाख। और 4 लाख का अलॉटमेंट का पैसा आप किससे मांगेंगे? 80,000 शेयर्स पे मांगेंगे, एप्लीकेंट से नहीं, अलॉटेड से मांगा जाता है। यानी कि ये पर शेयर कितना आ गया? यानी कि मेरा अलॉटमेंट का पैसा, जल्दी से सोच के बताइए, अलॉटमेंट का पैसा मेरा कितना बन गया? जल्दी से बताइए। 5। 10 रुपए के शेयर में 4 रुपए ये है, 5 रुपए ये है, तो ये 1 रुपए हो गया या नहीं? क्लियर? मुझे 10 रुपए को सबसे पहले ब्रेक करना है, तो मैंने 4, 5 और 1 ब्रेक कर लिया। क्या कोई दिक्कत है मुझे? आप में से किसी को कोई दिक्कत आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ गया? एप्लीकेशन मनी कैसे निकाला? जो पैसा मिला है उससे निकाला। अलॉटमेंट मनी किससे निकाला? जो पैसा ड्यू है उससे निकाला। क्लियर और नॉट? क्या ये पूरी बात समझ में आ गई है सबको? ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता हो तो लिख ले, बढ़िया चीज है, तो फिर हम आगे चले। थोड़ा जल्दी लिख लें बस। पूरा पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर हम आगे चलें तो ये बताइए मुझे, एक्सेस 40,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 160 मिला था या नहीं? बोलिए मिला था या नहीं? बोलिए मिला था कि नहीं? अब अगर मैं टोटल अलॉटमेंट मनी देखूं, टोटल पे अलॉटमेंट मनी मुझे कितनी मिलनी है? तो दैट इज 80,000 इंटू 5, यानी कि 4 लाख मिलना है, जिसमें से मैं हमेशा की तरह क्या लेस कर दूंगा? एक्सेस 160, यानी कि मुझे अलॉटमेंट में कितना रुपए मिलना चाहिए? 2,40,000 मिलना चाहिए। ये निकाल के मैंने रख लिया है, आगे देखूंगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन मेरा पहला इतना पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? एंड यू विल नॉट बिलीव वी आर वर्किंग फॉर 10 मार्क्स। अभी हमने सिर्फ वर्किंग नोट बनाए। अगर इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे देते तो शायद दिक्कत और कम हो जाती, लेकिन अगर इतना दे देते तो फिर क्वेश्चन ही किस बात का होता? तो वो ये देखना चाहते थे कि आप ये 5 रुपए कहां से निकालेंगे। तो 5 रुपए कहां से निकालेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से। 4 रुपए कहां से निकालेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यूज। याद रखिएगा, काउंसिल देखना चाहता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। काउंसिल आपसे देखिए एक बार भी नहीं पूछा कि सारी पहले एंट्री लिख दो और फिर अमाउंट भर दो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यही है, और इसी के भयंकर प्रैक्टिस सेशंस हम लोग करेंगे। चले आगे चल सकते हैं? अब देखिए आगे, अब देखिए और मजा आने वाली है, आपका दिल खुश होने वाला है। क्वेश्चन को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है स्टेम लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर रेहान। रेहान एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया। आप मुझे बताइए, वर्किंग नोट पता है? जिन्हें नहीं पता है चलिए एक बार फिर सीख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, शायद
एक बार में आपको बात समझ में आ जाएगी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस आप एक बार मेरी बात सुने, जल्दी से हम लोग यहां बनाएंगे। मेरी बात सुने, रेहान सर, अप्लाइड, अलॉटेड, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जिन्हें नहीं भी याद आ रहा है, जो घर से पढ़ रहे हो, जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे किसी डिफॉल्टर का प्रो राटा के क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाते हैं। रेहान, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो क्या है? 3:2। क्वेश्चन में लिखा है कि रेहान अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। कितने के लिए अप्लाई किया है? तो उसको कितने शेयर हम अलॉट करेंगे? बोलो। 2000 शेयर्स। ये तो ओरली निकाला जा सकता है। 3 पे 2 तो 3000 पे 2000। Our steps will remain the same, our concepts will remain the same। कुछ और नहीं करना है आपको, जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या देखेंगे? कितना एक्सेस मिला है? 1000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 4000 एक्सेस मिला। बोलो हां, बोलो हां, मिला या नहीं? अब हम चुपचाप क्या देखेंगे? अलॉटमेंट मनी। जल्दी से बताओ, 2000 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मनी 10,000 मिलनी थी। बोलो हां। मेरा बच्चा, इसमें से जो मुझे एक्सेस मिला है वो मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। यानी कि मुझे 6000 अलॉटमेंट में मिलना था, जो 6000 रुपए उसने मुझे अलॉटमेंट में नहीं दिया। बस इतना ही है। जो घर से भी पढ़ रहे हो, मेरी बात समझो, बस इतना ही देखना है कि एक्सेस कितना है और उसे अलॉटमेंट मनी में माइनस करना है, कुछ और नहीं करना है। जल्दी से बताइए, इसे बोलेंगे कॉल इन अरियर्स। आया या नहीं? आया या नहीं? द लास्ट पॉइंट। सर खत्म? हाँ खत्म। सर 10 नंबर मिलने वाले? हाँ। कैसे? देखो लास्ट पॉइंट, कॉल इन अरियर का मतलब क्या होता है? जो पैसा मुझे नहीं मिला। फॉरफीचर का मतलब होता है जो पैसा मुझे मिला है। चलो इस क्वेश्चन में निकाल के देखें। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है और इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। बोलो हां। मानते हो या नहीं? रेहान ने अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दिए? 6000। और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए? 2000। पूछो क्यों? क्योंकि 2000 शेयर थे उसके पास। उसको कितने अलॉट किए थे? 2000। उसने कितने रुपए नहीं दिए बेटा? 1 रुपए। तो 2000 इंटू 1 अगर हम कर दे मेरा बच्चा, तो कितना आ जाएगा? 2000। यानी कि उसने 8000 रुपीज मुझे दिए नहीं। फिर से बताऊं या आ गया? सबको समझ आ गया कि हमने क्या किया? फिर से बता देता हूं कि हमने ये देखा कि मुझे कितने रुपए अरियर हुए रेहान से। अलॉटमेंट के 6000 अरियर हुए और फर्स्ट कॉल के 2000 अरियर हुए। और मुझे मिले कितने थे? एप्लीकेशन मिला था 2000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 8000। और मुझे अलॉटमेंट के उसने 4000 रुपए दिए थे। ये देखो ना, एक्सेस दिया था ना, यानी कि उसने मुझे कितने रुपए दिए थे? 12000। क्लियर? क्लियर और नॉट? बोलो जल्दी से। क्या अब मैं फॉरफीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर दूं? चलिए सब मेरा साथ दीजिए, सब मेरा साथ दीजिए। पहली एंट्री बोलिए क्या होगी? शेयर कैपिटल, 2 कॉल इन अरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर। प्लीज बोलो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? शेयर कैपिटल, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। सर अमाउंट कैसे निकालें? सर हमने तो याद किया था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। बहुत अच्छी बात है बच्चा। देखो सामने लिखा है, इधर देखो, अरियर में लिख दो 8000 और फॉरफीचर में लिख दो 12000। बेटा दोनों को जोड़ करके यहां लिख दो, हो गया। इजी?
आया कि नहीं? आया कि नहीं? क्लियर? पक्का? सिर्फ एक वर्किंग नोट है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। करेक्ट, बस एक एक्सेस निकालो, अलॉटमेंट में माइनस करो और अलग अलग लिख के रख लो। इतना सा काम तो करना पड़ेगा बेटा, प्लीज समझो। आप अकाउंटेंट हैं, आप मुनीम जी हैं, हिसाब रखना आना चाहिए। क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं पढ़ना है, हिसाब रखना सीखो। हो गया? चलो रीइश्यू करते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ो पढ़ो, अंग्रेजी में लिखा है। फुली पेड कितने शेयर्स? 1500 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड ₹4.13। कितने रुपए का शेयर दिया? 10 रुपए का शेयर दिया 13 रुपए के लिए। जल्दी से बोलो, कोई लॉस हुआ क्या? ज्यादा आया ना? तो बताओ, जल्दी से बता दो, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1500 इंटू 13, 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 3। कैसी रही? इजी? सब कुछ पढ़ा हुआ आया है कि नहीं काउंसिल में? बताओ, बोलो। क्या मैंने एक भी वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाया है? अभी आपको लग रहा होगा तो क्वेश्चन में क्या है सर ये तो बताइए, आप तो बस सॉल्व करें, नंबर कैसे मिलेंगे? अभी देखो, तुम्हें जादू से नंबर मिलेंगे खुद ब खुद। कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, लास्ट पहले मुझे एंट्री बताइए क्या होती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सो हियर वी गो, हियर वी गो। सब इधर देखिए, हियर वी गो। लास्ट पॉइंट ध्यान से देख लो। तुमने कितना फॉरफीट किया था? तुमने फॉरफीट किया था 12,000, बोलो हां। तुमने फॉरफीट किया था 12,000, बोलो हां। जल्दी से बताओ, तुमने कितने शेयर्स पे फॉरफीट किया था? 2000 शेयर पे, यानी कि 6 रुपए फॉरफीट किया था पर शेयर। कितने रुपए फॉरफीट किए थे? 6 रुपए। कितने शेयर तुमने रीइश्यू किए? 1500। तो ये बेटा 1500 इंटू 6, क्योंकि मुझे कोई रीइश्यू लॉस नहीं हुआ। सर हाँ, जो घर से भी पढ़ रहे होंगे, सर हमने तो मार्केट में फॉर्मूले पढ़े हैं, तो फॉर्मूला कर लेते हैं, ऐसी कौन सी बात। आ जाओ इधर देखो, 12,000 था 2000 शेयर पे, तो 1500 शेयर पे कितने रुपए होंगे? 9,000 रुपए आएंगे। क्या मुझे रीइश्यू लॉस हुआ? नहीं हुआ। तो ये 9,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मैं तो पहले ही निकाल चुका था 6 रुपए। आपको फॉर्मूले का मन था इसलिए मैंने फॉर्मूला भी निकाल दिया। क्लियर और नॉट? समझ आ गया पूरा? अब मजा आएगा तब जब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। वर्किंग नोट बना लिया, फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर ली, जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था उसी के हिसाब से वेब अफसर ने पढ़ा दिया। क्या ये बोर्ड में भी काम आएगा या बस ये यूं ही पढ़ा दे रहे हैं? सो हियर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस गिवन इन योर बोर्ड पेपर। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए मिलके करते हैं। What are the number of shares applied for by the public? पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? पूरी क्लास बता दे मुझे। 1,20,000 निकाले थे कि नहीं अभी? बोलो हाँ। वो बेसिक वर्किंग नोट है, हर क्वेश्चन में बनाओ, बस हर क्वेश्चन लगेगा। What is the amount payable per share with application? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 4। आंसर। अरे what is the amount payable per share with first and final call? अरे क्या हो रहा है ये? इतना आसान तो नहीं हो सकता था। चलो आगे देखें, आगे फंसेगा क्वेश्चन, पक्का वादा करते हैं। स्टेम
डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट कॉल, निकाल चुके हैं सब। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, बताओ। अलॉटमेंट पे 2,40,000 मिलना था, बोलो हाँ, लेकिन उसमें से 6,000 का अरियर हो गया था ना रेहान का, तो मुझे कितना मिलेगा, 2,34,000। इजी, इजी और नॉट। लास्ट, फॉरफीचर की एंट्री करनी है और रीइश्यू की एंट्री करनी है। क्या आपने सारी एंट्री कर दी? बोलिए, क्लियर है? मजा तो तब आए जब सॉल्यूशन में भी आंसर दिखे, राइट? तो आइए जरा देखें क्या काउंसिल ने इसके सॉल्यूशन को भी दिया है। हाँ, पहली बार लाइव में, पहली बार काउंसिल ने इसका सॉल्यूशन भी बना के भेजा है तुम्हारे लिए, और तुम देखो, तुम्हें मजा आ जाएगी, एकदम गजब गजब मजा आ जाएगी। ये देखो, देखो जल्दी से, तुम्हें अब भी मजा आने जा रही है। मैं दिखाने जा रहा हूं क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर क्या था? 1,20,000। अगला आंसर क्या था? अगला आंसर क्या था? अगला आंसर क्या था? अरे बाप, ये कैसे हो गया भाई, सारा खत्म। फॉरफीचर की एंट्री तुम बोल दो, मुझे शर्म आ रही है। शेयर कैपिटल टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। जल्दी देखो, शेयर फॉरफीचर में 12,000 पड़ा है। और लास्ट एंट्री देख लो, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत? 15,100 इंटू 3, बोलो क्लियर और नॉट? लास्ट, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 9,000। Here we go with your 10 marks. I hope पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। प्लीज बोलिए क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो।